सब्सक्राइब नाउ। 751। इनमें खरीफ फसल कौन है? ए चना, बी धान, सी सरसों, डी मटर। 752। जायद फसलों की पैदावार मुख्यतः कितने महीने में होती है? ए नवंबर से अप्रैल के बीच, बी जून से अक्टूबर के बीच, सी मार्च और जून के बीच, डी इनमें से कोई नहीं। 753। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति क्रमशः संबंधित हैं। ए खाद्यान्न एवं अंडा उत्पादन, बी खाद्यान्न एवं मत्स्य उत्पादन, सी तेल एवं दुग्ध उत्पादन, डी खाद्यान्न एवं दुग्ध उत्पादन। 754। सब्जियों को उगाना तथा उसके रख रखाव का अध्ययन कहलाता है। ए हॉर्टिकल्चर, बी एग्रोनॉमी, सी ओलरीकल्चर, डी एग्रीकल्चर। 755। नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणुओं सहित जड़ ग्रंथिकाएं उपस्थित होती हैं। ए सरसों, बी कपास, सी चना, डी गेहूं। 756। पौधों के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व। ए नाइट्रोजन, बी फास्फोरस, सी कैल्शियम, डी सल्फर। 757। मोम की प्राप्ति निम्न में से किससे होती है? ए श्रमिक, बी रानी मक्खी, सी नर मक्खी, डी इनमें से कोई नहीं। 758। एग्रीकल्चर निम्न में से है? ए मधुमक्खी, बी रेशम कीट पालन, सी मछली पालन, डी इनमें से कोई नहीं। 759। मवेशी प्रजनन की सबसे उपयुक्त विधि है? ए नियंत्रित प्रजनन, बी बाह्य अंडोत्सर्ग एवं भ्रूण अंतरण, सी कृत्रिम गर्भाधान, डी बेतरतीब समागम। 760। गंधी कीड़ा इसका नाशक जीव है? ए कपास, बी गेहूं, सी गन्ना, डी धान। 761। रस्ट किस पौधे का कवकीय रोग है? ए धान, बी सरसों, सी चना, डी गेहूं। 762। अवांछित पौधे कहे जाते हैं? ए झाड़ी, बी नरकुल, सी घास, डी खरपतवार। 763। सभी जंतुएं हैं? ए परजीवी, बी परपोषी, सी स्वपोषी, डी मृतजीवी। 764। नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणुओं सहित जड़ ग्रंथिकाएं उपस्थिति होती हैं? ए सरसों, बी कपास, सी चना, डी गेहूं। 765। सब्जियों को उगना तथा उसके रख रखाव का अध्ययन कहलाता है? ए हॉर्टिकल्चर, बी एग्रोनॉमी, सी ओलरीकल्चर, डी एग्रीकल्चर। 766। निम्न में से कौन कीट एक सामाजिक प्राणी है? ए घरेलू मक्खी, बी मच्छर, सी बर, डी मधुमक्खी। 767। मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है? ए किडनी की कोशिकाएं, बी पेशी कोशिकाएं, सी यकृत की कोशिकाएं, डी तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं। 768। कोशिका शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किया गया था? ए फ्लेमिंग द्वारा, बी ल्यूविन हुक द्वारा, सी रॉबर्ट हुक के द्वारा, डी रॉबर्ट हुक के द्वारा।
769 कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ए डार्विन तथा वेलेस द्वारा। बी शलाइडेन एवं श्वान द्वारा। सी वाटसन एवं क्रिक द्वारा। डी मेंडेल एवं जॉर्ज द्वारा। 770 भोजन के सभी तत्वों को संतुलित मात्रा में प्रतिदिन लेने को कहते हैं। ए पोषण, बी संतुलित आहार, सी जंक खाना, डी स्वास्थ्य आहार। 771 छोटी चेचक बीमारी रोगाणु है। ए कवक, बी जीवाणु, सी विषाणु, डी इनमें से कोई नहीं। 772 स्वाइन फ्लू शरीर के किस तंत्र प्रणाली को प्रभावित करता है? ए तंत्रिका तंत्र, बी श्वसन तंत्र, सी कंकाल तंत्र, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 773 जीवित कोशिकाएं जो यांत्रिक बल प्रदान करती हैं। ए कोलेनकाइमा, बी स्केलराइड, सी स्केलेरेनकाइमा, डी फ्लोएम। 774 पौधे में द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। ए इंटिकुलरी मेरिस्टेम, बी एपिकल मेरिस्टेम, सी लेटर मेरिस्टेम, डी ये सभी। 775 लिग्निनयुक्त मृत कोशिकाएं हैं। ए स्केलेरेनकाइमा, बी कोलेनकाइमा, सी पेरेनकाइमा, डी इनमें कोई नहीं। 776 मृत कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। ए फ्लोएम, बी इंडोडर्मिस, सी एपिडर्मिस, डी जाइलम। 777 सिलिएटेड एपिथेलियम उपस्थित होते हैं। ए ट्रैकिया में, बी आंत में, सी यूटस में, डी ओसोफेग्स में। 778 ऑस्टियोब्लास्ट उपस्थित होते हैं। ए लेमिला में, बी हेवसन कैनाल में, सी डेंड्राइट्स में, डी कैनिकुली में। 779 लिगामेंट द्वारा आपस में जुड़ते हैं। ए एक पेशियां दूसरे पेशियों से, बी एक अस्थि दूसरे अस्थि से, सी पेशियां अस्थियों से, डी एक अंग दूसरे अंग से। 780 रुधिर के द्रवीय भाग को कहते हैं। ए प्लाज्मा, बी वैक्सीन, सी सीरम, डी लिम्फ। 'Subscribe now'